वह कलिस्टा टेरिटोरी की ज़मीन और लोगों को भी प्रोटेक्ट करना चाहता था। उसका सपना था कि वह ऐसी जगह बनाए जहां हर इंसान अपनी पसंद की लाइफ जी सके, स्टेटस की बेड़ियों से मुक्त होकर। लेकिन वह जानता था कि यह कहना आसान है, करना नहीं। एक रूरल नोबल होकर सिर्फ टेरिटरी इंस्पेक्ट करने और अच्छे फ्यूचर की विश करने से बड़े बदलाव नहीं आते। वह सोचने लगा, क्या उसकी प्रीवियस लाइफ की कोई इंफॉर्मेशन काम आ सकती है? तभी उसे ड्रैगन की लेयर याद आई, जिसे वह अपनी पिछली जिंदगी में खोज रहा था। और अचानक उसके दिमाग में आइडिया आया। उसे लेयर की जनरल लोकेशन पता थी, तो क्यों ना वह खुद जाकर उसे ढूंढ ले। अगले ही दिन वह टेरिटरी में निकल पड़ा। साथ में कुछ सर्वेंट्स थे, जिनमें अलमन भी शामिल था। कई घंटों की ट्रैकिंग के बाद अलमन ने जेंटली सजेस्ट किया कि टेरेन बहुत रगड़ है, शायद आज के लिए वापस चलना बेहतर होगा। यह सुनकर एड्रियन ने तुरंत अपोलॉजी मांगी कि उसने सबको इतना हार्ड वर्क करवाया। अंदर ही अंदर उसने सोचा, कई दिनों से वह टेरिटरी इंस्पेक्ट करने का नाटक कर रहा था। असल में वह ड्रैगन की लेयर हंट कर रहा था। वह किसी को सच्चाई नहीं बता सकता था। ड्रैगन सबसे माइटी और इंटेलिजेंट डिवाइन बीइंग्स माने जाते थे। हर ड्रैगन लगभग गॉड लाइक समझा जाता था, भले ही वे बहुत पहले एक्सटिंक्ट हो चुके हो। लेकिन जब भी ह्यूमंस को उनका कोई पुराना हाइडआउट या लेयर मिल जाता था, पूरी दुनिया में कैओस मच जाता था। कारण साफ था, उनकी लेयर्स इनकैप्चेबल वैल्यू के ट्रेजर से भरी होती थी। जिस जगह एड्रियन सर्च कर रहा था, कॉम्पटन माउंटेन रेंज, फ्यूचर में वहीं ड्रैगन की लेयर डिस्कवर होने वाली थी। उसकी प्रीवियस लाइफ की नॉलेज के अनुसार अभी रोजनबॉम एम्पायर का एम्परर सिर्फ एक यंग पपेट रूलर था। दो पावरफुल फैक्शंस, हाउस टाउनसेंड और हाउस मकार्थी, डेलिकेट बैलेंस मेंटेन कर रहे थे। जब फ्यूचर में कॉम्पटन माउंटेन्स में लेयर डिस्कवर हुई थी, वह दोनों हाउसेस की बॉर्डर पर थी। ओनरशिप को लेकर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट छिड़ गया था। कलिस्टा टेरिटरी भी उसी बॉर्डर पर था। अपनी पिछली जिंदगी में एड्रियन ने ट्रूप्स भेजकर पॉलिटिकल अलाइनमेंट की कोशिश की थी, लेकिन अभी ऑफिशियल डिस्कवरी से पूरे 15 साल पहले का समय था। सर्वेंट्स के डिस्ट्रैक्टेड होते ही वह क्वाइटली जंगल की ओर निकल गया। दौड़ते हुए उसने सोचा, ड्रैगन्स के बारे में कहा जाता है कि वे गोल्ड और जूल्स के माउंटेन्स होर्ड करते थे, जिनसे एक छोटा किंगडम खरीदा जा सकता था। अगर उसे लेयर मिल जाए तो कलिस्टा टेरिटरी सिर्फ स्टेबल नहीं होगी, उससे बड़े एम्बिशंस भी पूरे हो सकते हैं। हालांकि एग्जैक्ट लोकेशन उसे नहीं पता थी। बस इतना पता था कि प्रीवियस लाइफ में एक हर्बलिस्ट जो ऑक फॉरेस्ट में लॉस्ट हो गया था, एक्सीडेंटली लेयर पर स्टंबल कर गया था और फर्स्ट ग्लांस में पहचान गया था। एड्रियन ने सोचा, अगर वह पहचान सकता था तो मैं भी पहचान सकता हूँ। लेकिन कई घंटों की सर्चिंग के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला, ना लेयर, ना कोई सस्पिशियस रिच। उसकी होप्स गिरने लगी। क्या हर्बलिस्ट वाली कहानी एग्जैजरेशन थी? ऊपर से सनसेट हो चुका था। वह एग्जॉस्टेड था। अंदर ही अंदर बड़बड़ाया, डोंट गिव अप ब्रो, मैं खुद को चीर कर रहा हूँ। उसे अपना बॉडी वीक लगा। उसने डिसाइड किया कि वापस जाकर एक्सरसाइज शुरू करेगा। उधर सर्वेंट्स पैनिक में उसे सर्च कर रहे थे। चूंकि वे उसे कभी अकेले जाने नहीं देते, इसलिए उसे स्नीक अवे करना पड़ा था। अब उसे गिल्ट हो रहा था। उसने सोचा, क्या सर्वेंट्स की हेल्प ले ले, लेकिन तुरंत खुद को रोका। ड्रैगन की लेयर का सीक्रेट बहुत बड़ा था। अगर लीक हुआ तो सिविल वॉर हो सकता था। उसी समय जमीन जोर से हिलने लगी। लैंडस्लाइड हुआ और एड्रियन स्टीप टेरेन से नीचे गिर गया। फॉल ब्रूटल था। रॉकी सरफेस ने उसे बुरी तरह चोट पहुंचाई। जब वह रुका तो शॉक में था, जिंदा कैसे बच गया। वह क्लिफ के बीच एक रॉकी लेज पर अटका था। वापस ऊपर जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। रिब्स में शार्प पेन था, शायद ब्रोकन। तभी उसने क्लिफ की दरारों से फेंट मैजिकल एनर्जी लीक होती देखी। कहा जाता था ड्रैगन की लेयर को देखते ही पहचान लिया जाता है, और उसी पल उसे समझ आ गया, ये वही है। इंजरीज के बावजूद वह अंदर घुस गया। एंट्रेंस शीयर क्लिफ के बीच था, एब्सर्डली हिडन। उसे लगा शायद ये गार्डियन क्रीचर का एंट्री पॉइंट रहा होगा। ड्रैगन्स अक्सर टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करते थे। कैनियन की रगड स्ट्रक्चर ने इसे सेंचुरीज तक हिडन रखा था। उसे डर लगा, अगर बाहर नहीं निकल पाया तो ट्रेजर मिल भी जाए तो क्या फायदा। लेकिन अंदर पहुंचते ही वह ऑ में डूब गया। इंटीरियर मजेस्टिक था, जैसे किसी दुनिया के सबसे रिच इंसान का पर्सनल मैजिकल कास्टल। फ्लोर पर ग्लोइंग मैजिक सर्कल एनग्रेव्ड था। पूरी जगह मैजिक से इतनी डेंस थी
कि उसकी इंजरीज खुद हील होने लगी। एक पल में उसका बॉडी रिस्टोर हो गया, क्लोथ्स भी क्लीन हो गए। वह स्टन्ड रह गया। क्या पूरा स्पेस हीलिंग मैजिक से एन्चांटेड है? अगर यहाँ हॉस्पिटल खोल दूं तो, उसने सोचा। एब्सोल्यूट कैश काउ। फिर खुद को स्लैप किया। फोकस। सेंट्रल चैम्बर से 4 डोर्स निकल रहे थे। स्ट्रक्चर एंड कॉलोनी जैसी थी, ट्विस्टिंग पैसेजेस और इंटरकनेक्टेड रूम्स। ड्रैगन्स अक्सर ह्यूमन फॉर्म लेकर मॉर्टल प्लेजर्स एंजॉय करते थे। शायद इसलिए इंटीरियर इतना ह्यूमन ओरिएंटेड था। स्टडी रूम, बेडरूम, ड्रेसिंग रूम, सब कुछ मौजूद था। फिर आखिरी रूम। दरवाज़ा खोलते ही वह फ्रीज हो गया। उसके सामने एक मैसिव गोल्डन ड्रैगन सो रहा था। उसका हार्ट हॉरर से भर गया। क्या ये रियल है? उसने खुद को समझाया। ये कॉर्प्स होगा। धीरे से उसने स्केल्स को टच किया और अगले ही पल ड्रैगन ब्रिलियंट मैजिकल एनर्जी में बदल गया। गोल्डन लाइट बनकर वह एड्रियन के अंदर ऑब्जॉर्ब हो गया। उसका बॉडी ग्लो करने लगा। हेयर और आईज गोल्डन हो गए। नॉलेज और पावर उसकी माइंड में फ्लड होने लगे। मैजिक सर्कल एक्टिवेटेड हुआ। वो टेलीपोर्ट हो गया। वाइट वॉइड में एक यंग मैन खड़ा था, डिवाइन ऑरा के साथ। ह्यूमन, उसने कहा, तुम सबसे वीक स्पीसीज हो, लेकिन सबसे क्रिएटिव भी। एड्रियन ने पूछा, तुम कौन हो? मैं सफरिड हूं, गोल्ड ड्रैगन क्लैन का आखिरी हेड और इस कॉन्टिनेंट का अंतिम ड्रैगन। एड्रियन सिहर उठा। सियाफ्रिड ने बताया कि उसका बॉडी सिर्फ लाइफलेस शेल था। सामने खड़ा रूप बस प्रिजर्व्ड कॉन्शियसनेस था। ड्रैगन्स कभी सबसे सुपीरियर बीइंग्स थे, लेकिन एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट्स ने सबको खत्म कर दिया। अंत में सिर्फ वही बचा। और अब एड्रियन के सामने एक नई डेस्टिनी खड़ी थी। सीफ्रिड ने स्वीकार किया कि ड्रैगन्स स्वभाव से सॉलिटरी क्रिएचर्स होते हैं, इसलिए अकेलापन उसे ज्यादा नहीं खलता था। लेकिन अपनी अथाह मैजिक को अपने साथ सदा के लिए मिटते देखना वह स्वीकार नहीं कर सकता था। इसलिए उसने एक निर्णय लिया। वह अपनी नॉलेज और लेगेसी किसी भी इंटेलिजेंट बीइंग को सौंप देगा जो उसकी लेयर खोजने में सक्षम हो। ड्रैकोनिक मैजिक, जो फेट और प्रेजर्वेशन से बंधी थी, का उपयोग करके उसने अपनी मृत्यु से पहले एक स्पेल कास्ट किया। सियाफ्रिड ने बताया कि उसने वर्ष 354 में अपनी अंतिम सांस ली थी और वह स्पेल ठीक 500 वर्षों तक प्रभावी रहने के लिए रचा गया था। यदि उस अवधि में कोई उसकी लेयर न खोज पाता तो उसका कॉर्प्स धूल बनकर बिखर जाता और ड्रैगन मैजिक इतिहास में सदा के लिए खो जाती। वह उस भाग्य को स्वीकार करने को तैयार था, लेकिन एड्रियन ने लेयर खोज ली, इसलिए उसने एड्रियन को अपना सक्सेसर चुना। एड्रियन के माध्यम से मैजिक नामक शक्ति भविष्य की पीढ़ियों तक जीवित रहेगी। ये सुनकर एड्रियन ने तुरंत विरोध किया। उसने कहा कि उसे उस पावरफुल मैजिक का जरा भी ज्ञान नहीं है जिसकी बात सियाफ्रिड कर रहा है। दुनिया में अब 1000 भी मेजेस नहीं बचे थे जिनसे वह सीख सके। सीफ्रिड बस हल्की रहस्यमयी मुस्कान के साथ उसे देखता रहा। एड्रियन उलझ गया। उसे समझ नहीं आया कि इसमें अमेजिंग क्या था। सीफ्रिड ने उसकी छाती की ओर इशारा किया और शांत स्वर में याद दिलाया, मैंने तुम्हें अपना सक्सेसर घोषित कर दिया है। अचानक एड्रियन चौंक कर जाग गया। वह फिर से ड्रैगन की लेयर के अंदर था। कुछ क्षण के लिए उसने सोचा, क्या यह सब इल्यूजन था? लेकिन उसके सामने गोल्डन ड्रैगन का शरीर धीरे धीरे टूटकर शुद्ध मैजिकल एनर्जी में बदल रहा था। इसका अर्थ स्पष्ट था। इस महाद्वीप का अंतिम ड्रैगन सीफ्रिड सचमुच समाप्त हो चुका था और उसकी लेगेसी अब एड्रियन के भीतर थी। उसे अपने मानव हृदय के साथ एक और उपस्थिति स्पष्ट महसूस हुई, एक धुंधली घूमती हुई शक्ति, ड्रैगन्स हार्ट। कुछ ही देर में ज्ञान उसकी चेतना में उमड़ने लगा। इतनी जानकारी एक साथ आई कि वह सब समझ नहीं पाया, लेकिन एक बात तुरंत स्पष्ट हो गई। अब वह ड्रैगन स्टंग मैजिक प्रयोग कर सकता था। उत्सुकता में उसने लाइटनिंग बोल्ट कास्ट करने की कोशिश की। उसकी हथेली में क्रैकलिंग लाइटनिंग का एक स्फीयर बन गया। उसे समझ आया, ह्यूमन मैजिक में लंबी जटिल इनकैंटेशंस और एक्टिवेशन वर्ड्स की आवश्यकता होती है, लेकिन ड्रैगन स्टंग मैजिक एक सिंगल ट्रिगर वर्ड से सक्रिय हो जाती है। हालांकि इसके लिए विशेष मैजिकल एनर्जी चाहिए जो ड्रैगन्स हार्ट से उत्पन्न होती है, और वह हृदय अब उसके भीतर था। नई शक्ति का उपयोग करते हुए उसने खुद को क्लिफ के ऊपर लॉन्च किया, उसी स्थान पर जहां से वह गिरा था। ये फीट करने में उसका सारा माना ड्रेन हो गया। फ्लाइट टेक्निकली सेकंड सर्कल स्पेल थी, फिर भी उसके लिए यह उपलब्धि इम्प्रेसिव थी।
पहाड़ों से लौटते हुए उसने महसूस किया कि ड्रैगन्स हार्ट अब भी अनस्टेबल है। मन सीमित है, लेकिन समय के साथ बढ़ेगा। शायद एक दिन वह 9th सर्कल तक पहुंच सके। ये विचार उसके चेहरे पर मुस्कान ले आया, जो तुरंत गायब भी हो गई। उसे याद आया, सर्वेंट्स अभी भी उसे खोज रहे होंगे। और सचमुच जैसे ही उन्होंने उसे देखा, वे घबराए हुए उसके पास दौड़े। उसे ब्लैंकेट में लपेटकर कैरेज में बैठाया गया और घर लाया गया। लेकिन एड्रियन विचारों में खोया था। ड्रैगन का सक्सेसर बनना यह इतिहास में भी दर्ज नहीं था।